वेलकम टू स्टडी करेंट पॉइंट। आज है 18 अक्टूबर 2020। 18 अक्टूबर से करेंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें। इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें, जिससे कि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के प्रत्येक पुलिस स्टेशन में महिला हेल्प डेस्क स्थापित करने का आदेश दिया है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के प्रत्येक पुलिस स्टेशन में महिला हेल्प डेस्क स्थापित करने का आदेश दिया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब उत्तर प्रदेश की बात है तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है और उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई थी और उत्तर प्रदेश के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में रक्षा सहयोग के तहत भारत द्वारा किस पनडुब्बी को म्यांमार नौसेना को वितरित किया जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में एक रक्षा सहयोग के तहत भारत द्वारा INS सिंधु वीर पनडुब्बी को म्यांमार नौसेना को वितरित किया जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब म्यांमार की बात है तो म्यांमार की राजधानी नाव पीताओ है और म्यांमार की मुद्रा बर्मिस्क्यात है। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा ही था और म्यांमार के वर्तमान समय में नौसेना प्रमुख है एडम टिन आंग सान और भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में GST संग्रह में कमी दूर करने के लिए राज्यों की ओर से केंद्र कितनी राशि का ऋण लेगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में GST संग्रह में कमी को दूर करने के लिए राज्यों की ओर से केंद्र 1.10 लाख करोड़ रुपए का ऋण लेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। केंद्र GST संग्रह में कमी को दूर करने के लिए राज्यों की ओर से 1.10 लाख करोड़ रुपए तक का ऋण लेगा। GST क्षतिपूर्ति उपकर जारी करने के एवज में ऋण ली गई राशि को राज्यों को बैक टू बैक ऋण के रूप में पारित किया जाएगा। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में उत्तराखंड की नई खेल नीति के अनुसार राज्य से एक ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता को कितनी प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में उत्तराखंड की नई खेल नीति के अनुसार राज्य से एक ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता को 2 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब उत्तराखंड की बात है तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी हाल ही में गैरसैंण बनी है और उत्तराखंड राज्य की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी और उत्तराखंड के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं और उत्तराखंड के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में उड़ीसा सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन की तैयारियों के अगले स्तर तक ले जाने के लिए कितनी राशि मंजूर की गई है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में उड़ीसा सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन की तैयारियों को अगले स्तर तक ले जाने के लिए 205 करोड़ रुपए की राशि को मंजूर की गई है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब उड़ीसा की बात है तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है और उड़ीसा राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी और उड़ीसा के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं और उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में विश्व हस्त प्रक्षालन दिवस यानी ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे निम्न में से किस दिन को मनाया गया है? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में विश्व हस्त प्रक्षालन दिवस या ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे दोनों एक ही हैं, 15 अक्टूबर को मनाया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। विश्व हस्त प्रक्षालन दिवस प्रतिवर्ष 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिन लोगों को हाथ धोने के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए एक अभियान चलाया जाता है। इसे संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 15 अक्टूबर को विश्व हाथ धुलाई दिवस के रूप में तय किया गया है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
हाल ही में भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी को कितने लाख डॉलर का योगदान दिया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसियों को 10 लाख डॉलर का योगदान दिया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी को 10 लाख डॉलर का योगदान किया है। इस राशि से शिक्षा, स्वास्थ्य, राहत और सामाजिक कार्यों सहित एजेंसी के कई कार्यक्रमों और सेवाओं को जारी रखने में मदद मिलेगी। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर ऑलराउंडर जॉन रिचर्ड रीड का निधन हो गया है? इसका आंसर ए बी हो जाएगा। हाल ही में न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेट ऑलराउंडर जॉन रिचर्ड रीड का निधन हो गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब न्यूजीलैंड की बात है तो न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है और न्यूजीलैंड की मुद्रा डॉलर है और न्यूजीलैंड के संसद का नाम हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है और न्यूजीलैंड के वर्तमान समय में प्रधानमंत्री जेसिंडा जॉर्डन है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत को कितने साल के लिए फिर से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुन लिया गया है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में भारत को 2 साल के लिए फिर से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुन लिया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अपने देश भारत को 2 साल के लिए फिर से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष और फ्रांस को सह अध्यक्ष चुन लिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की आयोजित वर्चुअल बैठक में 34 सदस्यों ने इसका फैसला किया है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को किसका अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को रोजगार एवं श्रम विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। दिल्ली सरकार ने मंत्रिमंडल में मामूली फेरबदल करते हुए श्रम विभाग एवं रोजगार विभाग का प्रभार उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सौंप दिया है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में मशहूर कॉस्ट्यूम डिजाइनर भानु अथैया का निधन हो गया है। उन्हें किस फिल्म के लिए ऑस्कर दिया गया था? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में मशहूर कॉस्ट्यूम डिजाइनर भानु अथैया का निधन हो गया है। उन्हें गांधी फिल्म के लिए ऑस्कर दिया गया था। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। मशहूर कॉस्ट्यूम डिजाइनर भानु अथैया का निधन हो गया है। वह ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। भानु अथैया ने रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी के लिए ऑस्कर अवार्ड जीता था। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में वेदांता समूह की कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने जिंक स्मेल्टर संयंत्र लगाने को लेकर किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में वेदांता समूह की कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने जिंक स्मेल्टर संयंत्र लगाने को लेकर गुजरात सरकार के साथ समझौता किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब गुजरात की बात है तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और गुजरात राज्य की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी और गुजरात के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हैं और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें, जिससे कि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। और आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप है उसमें इसको शेयर करें। और इस वीडियो का PDF डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पिन किया हुआ है। वहां से जाकर के आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके पर डे का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।